साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, जरा सोचिए, जब पृथ्वी अपना काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। सब मृत हो जाएंगे। साथियों, जिस तरह से अन्य 8 ग्रहों की स्थिति है, ठीक पृथ्वी में भी इसी तरह जीवन रहित पृथ्वी भी इसी तरह जीवन रहित बन जाएगा। जरा सोचिए, जब पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। सभी जड़वत हो जाएंगे। एक भाग में हमेशा रात हो जाएगा तो दूसरे भाग में दिन ही दिन। जरा सोचिए, जब घूर्णन गति तीव्र हो जाए या कम हो जाए, कभी दाएं घूमने लगे तो कभी बाएं, तो क्या होगा। साथियों, रात एवं दिन 12 घंटे के बजाय कभी लंबी तो कभी छोटी हो जाएंगी। हम कभी आगे तो कभी पीछे गिर जाएंगे, धरती पर ही गिर जाएंगे। साथियों, जरा सोचिए, जब पृथ्वी में बड़े बड़े डैम बांध बांध दिए जाएं तो क्या होगा। घूर्णन गति को प्रभावित करेगा, जैसा कि आज चीन के बड़े बड़े डैम इसके उदाहरण हैं। जरा सोचिए, जब पृथ्वी कंपन करने लगे तो क्या होगा। धरती फट जाएंगे, मकानें गिर जाएंगे, पेड़ पौधे ढह जाएंगे। साथियों, जरा सोचिए, जब सूरज चमकना बंद कर दे तो क्या होगा। सदा के लिए रात हो जाएगा, अंधेरा छा जाएंगे, पौधे हो या जीव भोजन नहीं बना सकेंगे। जरा सोचिए, जब धरती फट जाएगा तो क्या होगा। ज्वालामुखी फूट पड़ेंगे, कई इंसान, पशु, मकान एवं वनस्पति अंदर में धंस जाएंगे। जरा सोचिए, जब हवा बंद हो जाए तो क्या होगा। जीवन चंद सेकंडों में फड़फड़ाने लगेगा। जरा सोचिए, जब वायुमंडल दूषित हो जाए, हवा जहरीली हो जाए तो क्या होगा। साथियों, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगे। इसी तरह जरा सोचिए, जब बरसात ना हो, जब पानी सूख जाए तो क्या होगा। धरती पूरी तरह से वीरान हो जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। साथियों, जब पानी खारा हो जाए तो गंदा हो जाए, जब विष बन जाए तो पीने योग्य नहीं रह जाएगा। जलीय जीव एवं जलीय पौधे खत्म हो जाएंगे। साथियों, जरा सोचिए, जब निरंतर पानी बरसता रहे, पूरी धरती पानी ही पानी हो जाए तो क्या होगा। धरती दलदल बन जाएगी और सभी वनस्पति, सभी जीव जंतु इस दलदल में समा जाएंगे। जरा ये भी सोचिए, जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर हो जाएगा तो क्या होगा। पृथ्वी टूटकर चकनाचूर हो जाएगी। जरा सोचिए कि जब कोई भी ग्रह, उपग्रह, चांद तारे, उल्कापिंड या आकाशीय बिजली इत्यादि पृथ्वी पर गिर जाए तो क्या होगा। प्रलय आ जाएगी। जरा सोचिए, जब ओजोन परत नष्ट हो जाए तो क्या होगा। सूरज की विषैली किरण, जिसे अल्फा, बीटा, गामा सभी किरणें हम पर अटैक करेंगी। जरा सोचिए, जब पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगी, सभी तो क्या होगा। सभी ऋतुएं, सभी मौसम गड़बड़ा जाएंगे। जरा सोचिए, जब पृथ्वी गर्म या बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाए तो क्या होगा। गर्म होने पर टेम्परेचर बढ़ जाएगी और ठंडा होने पर टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, जहाँ जीवन संभव नहीं है। जरा सोचिए, जब जंगल उजड़ जाए, वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा। ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाएगी और लोगों के सांस फूलने लगेंगे।
और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, मीथेन, प्रोपेन जैसे प्राणघातक गैसों का भरमार हो जाएगा। ज़रा सोचिए, जब ज़मीन मृत हो जाएगी तो क्या होगा? फसलों का उत्पादन बंद हो जाएगा। ज़रा सोचिए, जब खनिज ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? धरती पूरी तरह से खोखली हो जाएगी। ज़रा ये भी सोचिए, जब मानव समाज बिगड़ जाए तो क्या होगा? लोग दानव बन जाएंगे। ज़रा सोचिए, जब परिवार टूट जाए तो क्या होगा? हम सभी इंसान अकेला अकेला हो जाएंगे। ज़रा सोचिए, धरती के सभी प्राकृतिक स्रोत खत्म हो जाए तो क्या होगा? आदमी का कुछ भी काम नहीं चलेगा, देश कंगाल हो जाएगा। इस तरह से ज़रा ये भी सोचिए, जब अनाज के बदले अनाज आज जहर बन जाए, आज अनाज के बदले जहरों का सेवन किया जाए तो क्या होगा? शरीर पूरी तरह से बीमारी का घर बन जाएगा, महामारी हो जाएगी। ज़रा सोचिए, जब पृथ्वी उथल पुथल हो जाए तो क्या होगा? सृष्टि का अंत हो जाएगा। इस तरह वर्तमान या 7वें सभ्यता का अंत होना तय है, जबकि 6 सभ्यताओं का अंत पहले ही हो चुका है। ज़रा सोचिए, क्या होगा जब ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाएगा? सबके कान के पर्दे फट जाएंगे और सब बहरे हो जाएंगे। साथियों, इन बातों को सुनकर आप सभी को अजीब अजीब लग रहा होगा। सभी के मन में ऐसा लगता होगा कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? किंतु हो सकता नहीं। यदि यही स्थिति रही तो होकर रहेगी। और बड़ी बात यह है कि इन सब में से केवल एक घटना ही हमारे जीवन को समाप्त करने के लिए काफ़ी है। और ऐसा तो नहीं कि कोई एक घटना ना हो। साथियों, इतनी भयावह स्थिति के बाद भी देश के प्रति, धरती के प्रति, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति, समाज, परिवार, मानव, पर्यावरण, वायुमंडल, जल, थल और नभ के बारे में सोचने वाला कोई नहीं। सबको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा। पैसे के लिए सब कुछ दांव पर लगाया जा रहा है, सबको झोंक दिया जा रहा है, जबकि पैसा कभी भी सबका स्थान नहीं ले सकता है। इसलिए ज़रा सोचिए कि जब एक के पास पैसा हो और बाकी के पास ना हो तो क्या होगा? यही ना कि आपस में ही लूटपाट, लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, राहजनी, चोरी डकैती, मारकाट, खून खराबा इत्यादि होने लगेगी। इसलिए हमारे धरती को जिंदा रखना, पर्यावरण प्रकृति को बनाए रखना, कुदरत के विरुद्ध कार्य नहीं करना, समाज को सशक्त एवं जागृत बनाना, मानवता, इंसानियत एवं भाईचारे को स्थापित करना, वायुमंडल, जल, थल, नभ एवं खनिज को बचाए रखना। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो भावी पीढ़ी को जन्म देने का हकदार नहीं हैं। क्योंकि ज़रा सोचिए कि हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। ना हम कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ हम लेकर जाएंगे, किंतु भावी पीढ़ी के लिए स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ वायुमंडल, स्वच्छ जलवायु, स्वच्छ समाज, स्वच्छ माहौल, स्वच्छ परिवार देकर हम जरूर जाएंगे। अन्यथा हमें सब कोसते फिरेंगे, गालियां बकेंगे, सब नाराज हो जाएंगे, जिसका अभिशाप हम जीते जीत झेल रहे हैं। फिर भी नज़र ना खुले तो क्या होगा? ज़रा सोचिए, जब हम अंधे बने रहेंगे तो क्या होगा? हमारा सब कुछ लूट लिया जाएगा। यदि ऐसे होने से रोकना है तो आज ही शपथ लीजिए, अपने जीवन नैया को बचाने के लिए वीडियो को सभी बहनों, सभी भाइयों, सभी माता पिताओं तक शेयर करिए। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे मदद करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए
आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान भेजिए। मुझे साथ सहयोग करिए, क्योंकि ज़रा सोचिए, यदि मुझे साथ सहयोग नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे। अंत में आपने मेरी वीडियो को देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय जोहार, जय मूल निवासी।